Hello students, welcome back once again in your own YouTube channel that is Acme E-Classes. Dear student, last lecture में हमने अपना जो previous chapter था change in profit sharing ratio between the among existing partner वो complete किया. जो last chapter था वो part था reconstitution of partnership form, जो हमने discuss किया था reconstitution of partnership form. हमने reconstitution का meaning बताया कि जब किसी partnership agreement में कुछ change आ जाता है तो उसे हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. वहां पर कुछ और टाइप भी हमने डिस्कस किए थे, जैसे ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ड्यू टू अमलगमेशन, ड्यू टू कंप्लीशन ऑफ टाइम. तो आज हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. जब कोई पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो जो पुरानी एग्जिस्टिंग फर्म थी उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, यानी जो पुराना एग्रीमेंट था वो पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका एंड हो जाता है. और जो नई फर्म स्टार्ट होती है उस पार्टनर के आने की वजह से उसको क्या करना पड़ता है, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है. यानी कि सपोज दो पर्सन थे जो किसी फर्म को पहले चला रहे थे, उन्होंने क्या किया, एक किसी थर्ड पर्सन सी को पार्टनर बना लिया और अब फर्म में कितने पार्टनर हैं, 3 पार्टनर. तो जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट था उसका क्या हो गया, द एंड हो गया. अब उन्हें तीनों को मिलकर बिजनेस चलाना है तो दोबारा से नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, दोबारा से नए रूल्स रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे, दोबारा से नई पार्टनरशिप डीड तैयार करनी पड़ेगी. यानी कि पुरानी वाली जो पार्टनरशिप फॉर्म थी वो रिकॉन्स्टिट्यूट होके अब इन पार्टनर्स की बन गई है. इसे कहते थे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म. बात कर रहे हैं आप एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. एडमिशन करते क्यों है, हमने पार्टनर को एडमिशन दिया क्यों. सबसे पहली बार हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या किसी पार्टनर को एडमिशन दे सकते हैं. यस, एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि आप किसी पर्सन को पार्टनर बना सकते हैं. कंडीशन ये है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो एग्री करने चाहिए. यानी कि अगर ए बी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को पार्टनर बना लो, तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकते हैं, इसे पार्टनर बना सकते हैं, सी को अपनी फॉर्म में पार्टनर बना सकते हैं. दूसरा सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग एक माइनर को भी, जो माइनर है बिलो 18 ईयर है, उसे भी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बनाया जा सकता है, सिर्फ शेयर इन प्रॉफिट्स के लिए. यानी कि वो लॉसेज में रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लॉसेज में उसका कोई शेयर नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए एक माइनर जो है वो क्या बन सकता है, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर बन सकता है. तो 1 नंबर के हिसाब से आप ये क्वेश्चन माइंड में रखें कि अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग एक पार्टनर को फर्म के अंदर एडमिशन दिया जा सकता है. नंबर 2, क्या किसी माइनर को पार्टनर बना सकते हैं. यस, एक माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है एज पर सेक्शन 30, बट ओनली इन प्रॉफिट्स, यानी कि लॉसेज में उसका कोई भी रोल नहीं होगा. अब बात आती है कि हमने इसे जो पार्टनर बनाया है उसके पीछे रीजन क्या थे, क्यों हम उसे पार्टनर बना रहे हैं, रीजन क्या है, कॉजेस क्या है, क्यों हम उसको पार्टनर बना रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं. सबसे पहला मेन रीजन क्या है, जब हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो, जब हमें ज्यादा पैसे चाहिए, पूंजी की जरूरत है, हमारे पास अब पैसा नहीं है और हम बैंक से, मार्केट से लोन लेना नहीं चाहते, तो हमने सोचा क्यों ना किसी थर्ड पर्सन को अपने साथ जोड़ लिया जाए. जब वो पर्सन हमारे साथ जुड़ेगा तो हमारे को क्या देगा, पैसे ला के देगा इन फॉर्म ऑफ कैपिटल. तो कैपिटल की, फाइनेंस की कमी को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन को अपने साथ फर्म में जोड़ सकते हैं एज अ पार्टनर. सेकंड, टू टेक बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस. जो नया पर्सन है उसे उस फील्ड की, जिस फील्ड का बिजनेस कर रहे हो उस फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, काफी टाइम से वो उस बिजनेस को कर रहा है, तो उसके एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठाने के लिए हम उसे अपनी फर्म में जोड़ सकते हैं, अपना पार्टनर बना सकते हैं. तो उसके एक्सपीरियंस का बेनिफिट उठाने के लिए भी हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं. एक्सपीरियंस इन द सेंस स्किल्स जो है उसकी, नॉलेज जो है उसकी, उस नॉलेज का बेनिफिट उठाने के लिए
हम क्या कर लेते हैं, उसको अपने साथ फर्म में जोड़ लेते हैं बेनिफिट उठाने के लिए। नंबर थर्ड क्या है हमारा, गुडविल, रेपुटेशन, नेम। अगर किसी पर्सन का मार्केट में बहुत ज्यादा नाम है, मार्केट में बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, तो उसके नाम का, उसकी पहचान का, उसकी इमेज का, रेपुटेशन का बेनिफिट उठाने के लिए हम उसे अपने साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि लोग उसे जानते हैं और वो जब हमारे साथ जुड़ेगा तो उसका भी मार्केट में, हमारा भी मार्केट में क्या होगा, उसके साथ नाम जुड़ेगा। क्योंकि लोग जो होते हैं, जिन पर्सन का नाम ज्यादा होता है उनके साथ जुड़ना ज्यादा पसंद कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी रेप्यूटेड है, वेल नोन है, तो उसके साथ हमारा बिजनेस और ज्यादा ग्रो करेगा। इसलिए उस पर्सन की रेपुटेशन का, उसके नेम का बेनिफिट उठाने के लिए भी हम क्या कर लेते हैं, उसको अपने साथ पार्टनर बना लेते हैं। नंबर 4, एनकरेज एन एम्प्लॉय। लास्ट चैप्टर में, जो फर्स्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया, वहां पर एक मैनेजर एज अ पार्टनर का टॉपिक आया था हमारा, जहां पर क्या था, हम क्या करते थे, किसी मैनेजर को अपना पार्टनर बना लेते थे। हमें लगा कि हमारा एम्प्लॉय बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, ठीक है, तो उसके एफर्ट्स को देख के उसको एनकरेज करने के लिए हम उसे अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने साथ फर्म में जुड़ने का, पार्टनर बनाने का। क्योंकि हमें लगता है कि जब वो एम्प्लॉय होकर इतना काम कर रहा है तो वो हमारे साथ पार्टनर बनके और ज्यादा काम करेगा, इसीलिए हम क्या कर लेते हैं, उसको एनकरेज करने के लिए अपना पार्टनर बना लेते हैं। और ऐसा देख के कल को और एम्प्लॉइज जो है वो और ज्यादा एफर्ट्स करेगा तो बिजनेस ग्रो करेगा। तो किसी भी एम्प्लॉय को एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, उसको पार्टनर बना सकते हैं। तो ये कुछ कॉजेज थे, कुछ रीजन है जिनकी वजह से हम किसी पर्सन को फर्म के अंदर क्या दे सकते हैं, एडमिशन दे सकते हैं। एडमिशन इन द सेंस उसे पार्टनर ट्रीट कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब कोई पर्सन फर्म में जुड़ेगा तो उसको क्या राइट्स होंगे, क्या राइट्स है। अगर सी हमारे साथ जुड़ जाता है तो उसे राइट्स क्या है। नंबर 1, शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। फ्यूचर में जो कुछ भी प्रॉफिट होगा, उन प्रॉफिट्स में उसे हिस्सा पाने का क्या रहेगा, राइट रहेगा, अधिकार रहेगा। पास्ट वार में क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें वो पार्टनर नहीं था। इन फ्यूचर जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें वो हिस्सेदारी ले सकता है। नंबर 2, शेयरिंग फर्म असेट्स। फर्म की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनमें भी उसका क्या हो जाएगा, हिस्सेदारी हो जाएगी, अधिकार हो जाएगा, ठीक है। अब पहले प्रॉपर्टी 2% की थी तो अब उसमें जुड़ने के साथ वो 3% की हो जाएगी। शेयरिंग लॉसेज आल्सो, अगर कोई फर्म का लॉस है फ्यूचर में तो उसके लिए भी उसका अधिकार रहेगा। नेक्स्ट, शेयर इन इंस्पेक्ट द बुक्स, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स। बुक्स को ऑडिट कर सकता है, वो चेक कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है, ठीक है। और क्या कर सकता है, वो बिजनेस जो है उसको हैंडल कर सकता है। हैंडल इन द सेंस कि वो बिजनेस को देख रेख कर सकता है, बिजनेस में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, बिजनेस में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उनमें वो अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। तो वो पूरी तरह से क्या होगा, फ्यूचर में ये सारे राइट्स रखता है, ये अधिकार उसको मिल जाएंगे। क्लियर है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि एडमिशन होगा तो क्या होगा, क्या एडमिशन मिल सकता है, तो हमने कहा यस, अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग वो पार्टनर बन सकते हैं। अब बात आती है कि जब सी को पार्टनरशिप फर्म में एंटर किया जाएगा तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, तो फर्म में क्या क्या चेंजेस की गई, फर्म में क्या क्या बदलाव आए, ये हमारा क्वेश्चन आता है कि हमने पर्सन तो जोड़ लिया, अब पर्सन जोड़ेंगे तो बुक्स में क्या चेंज आएगा एक फर्म की। तो बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ड्यू टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर फर्म के साथ जुड़ता है तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसमें किया जाएगा। सबसे पहली बात आई कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो। जब कोई पार्टनर फर्म में आएगा तो हमें न्यू रेशो की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और साथ में क्या करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ
accumulated profit and reserves, जितने भी प्रॉफिट और रिजर्व तिजोरी में पड़े हुए हैं इकट्ठा किए हैं उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स और लायबिलिटीज का क्या करना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। एंड फाइनली एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल, अगर पार्टनर्स की कैपिटल में कोई चेंज हो रहा है तो वो भी एडजस्टमेंट करने पड़ेगी। तो आपने देखा ये 5 पॉइंट्स अगर याद हो आपको, ये 5 पॉइंट वही हैं जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्कस किए थे। तो ये पॉइंट्स जो है बेटा वही है, सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इनमें कुछ बदलाव आएगा, मेथड्स में थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन मीनिंग ऑलमोस्ट वही है मेथड का। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट कांसेप्ट डिस्कस करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। ध्यान से देखिए बेटा, क्योंकि बच्चे का अगर फर्स्ट स्टेप ही गलत हो गया तो वो फर्दर जो आगे के स्टेप्स हैं उनको ठीक नहीं कर सकता। बच्चों को प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो इस चीज को नहीं निकाल पाते, न्यू रेशियो को, सैक्रिफाइस रेशियो को। और न्यू रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो गलत होने की वजह से, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो न्यू रेशियो के ऊपर बेस्ड है और न्यू रेशियो गलत होने की वजह से उनका बाकी का पोर्शन जो है क्वेश्चन का वो भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसलिए आपको कंसंट्रेट करना है फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। बात करते हैं हम सैक्रिफाइस क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पर और न्यू रेशियो क्यों निकाल रहे हैं। सपोज ये हमारी कोई एक चपाती है, रोटी है, प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट को लेते हैं। पहले फर्म में कितने पार्टनर थे, 2 पार्टनर थे। ये प्रॉफिट कितने लोगों में बट रहा था, 2 लोगों में बट रहा था। सपोज उनका रेशियो इक्वल था, रेशियो क्या था, इक्वल था। अब उन्होंने क्या कर लिया, सी को पार्टनर बना लिया, अब पार्टनर हो गए 3 और इनका रेशियो क्या है, इक्वल है। फ्यूचर में ये तीनों इक्वल बैठेंगे। तो पहले क्या होता था, रोटी जो प्रॉफिट जो है वो 2 हिस्सों में बढ़ता था, पूरा प्रॉफिट 2 लोगों में बढ़ता था। लेकिन अब क्या होगा, वही प्रॉफिट जो है 3 हिस्सों में बढ़ेगा, 3 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे और तीनों को प्रॉफिट मिलेगा। एक हिस्सा ए का, एक हिस्सा बी का, एक हिस्सा सी का। और पहले कितने लोगों में बट रहा था, 2 लोगों में। तो नॉर्मल सी बात है, पहले वालों को अब जो मिलेगा वो क्या होगा, कम मिलेगा, लेस मिलेगा। यानी कि उन्हें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो वो सैक्रिफाइस हमें निकालना है कि वो सैक्रिफाइस कितना करेंगे। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कांसेप्ट के साथ। क्लियर है ये चीज? देखिए कैसे निकालते हैं। काफी सारे केसेस आपके सामने आएंगे, तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर एग्जांपल क्रिएट करेंगे और उन केसेस को डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी तो आप हमें क्लिक करके या क्वेश्चन को टाइप करके हमें कमेंट सेक्शन में डाल दें, ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। अभी तक एक आध बच्चे को छोड़कर हमारे पास बहुत कम क्वेरी आ रही हैं। ठीक है, क्वेरीज, और ये सबसे बड़ी दुख की बात है हमारे लिए कि बच्चे काम कर रहे हैं लेकिन ऐसा शायद ही हमें महसूस हो रहा है कि उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो प्रॉब्लम अगर है तो वो हमारे साथ डिस्कस करें। ओके, फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना, कैलकुलेट कैसे करेंगे, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट जो हमारा मेथड है, व्हेन न्यू पार्टनर रिसीव हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन केसेस बनाना होता है। जब नया पार्टनर अपने हिस्से को प्राप्त करता है पुराने पार्टनर से, कैसे, ये एग्जांपल ले रहे हैं या फिर हम पहले केस बना लेते हैं। ठीक है, पहला केस, इन ओल्ड रेशियो। जो पार्टनर है, कौन सा पार्टनर, नया पार्टनर, अपने हिस्से को पुराने पार्टनर से ओल्ड रेशियो में ही रिसीव करता है। या फिर हम इसे कह सकते हैं व्हेन
नथिंग से अबाउट न्यू रेशियो, तो क्या होगा? जब नए रेशियो के बारे में कुछ ना कह रखा हो तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो में ही नया पार्टनर अपने रेशियो को क्या करने वाला है? रिसीव करने वाला है। तो डिस्कस करते हैं पहले इस केस को। मैं एक बार आपको केस मेंशन कर देता हूं, फिर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल के थ्रू। इन ओल्ड रेशियो, इन स्पेसिफिक पोर्शन, इन स्पेसिफिक पोर्शन, वो क्या कर रहा है? स्पेसिफिक पोर्शन में रिसीव कर रहा है। इन इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो में रिसीव कर रहा है, या फिर इन स्पेसिफिक रेशियो अदर देन ऑड। अब देखोगे जब इन क्वेश्चंस को करोगे तो ऑलमोस्ट इनका इफेक्ट सेम ही होगा, लेकिन बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कैसे सर ने तो ये बताया था, इसमें तो ये सिचुएशन आ गई है, इसमें इक्वल आ गया, इसमें डिफर आ गया। तो मैं सबके आपको एक एक एग्जांपल के थ्रू आपको हेल्प कर रहा हूँ, यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इन टॉपिक्स को समझे, ठीक है? इसके बाद फर्दर हम 2-3 पार्ट और बना के फिर इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पर अब एग्जांपल बना रहा हूँ वन बाय वन, ठीक है? फर्स्ट, इन ओल्ड रेशियो एग्जांपल लिया हमने, मैं एग्जांपल साथ के साथ रफ करता रहूंगा, नोटबुक लेके बैठे ताकि आप उससे उतार सके, समझ सके। फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट में, यानी कि इस केस की बात कर रहे हैं, इन ओल्ड रेशियो। सपोज ए बी दो पार्टनर हैं, 3-2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। ए बी कितने पार्टनर हैं? 2 पार्टनर हैं, 3-2 में क्या कर रहे थे? प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे। सी को पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के लिए। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये इंफॉर्मेशन हमारे को क्या है? गिवन है। कहता है कैलकुलेट न्यू रेशियो। फिलहाल हम बात करते हैं न्यू रेशियो की, बाद में उसके बाद डिस्कस करेंगे हम सैक्रिफाइस रेशियो को। ओके, एग्जांपल फर्स्ट, व्हेन न्यू पार्टनर रिसीव्ड हिज शेयर ऑफ ओल्ड फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, जब वो अपने हिस्से को पुराने पार्टनर से ओल्ड रेशियो में रिसीव करता है, तो हमने एग्जांपल बनाया, ए भी पार्टनर है, 3-2 में प्रॉफिट को बांट लेता है, सी को 1/4 शेयर में हिस्सा मिलेगा इन फ्यूचर। ये इंफॉर्मेशन हमारे को गिवन है। तो क्या होगा? सॉल्यूशन देखें, लेट करेंगे, लेट टोटल शेयर 1, टोटल प्रॉफिट कितना है उसको 1 मान लिया है। ओके, जैसे कि हमने एक एग्जांपल ड्रॉ किया था, रोटी कितनी है? वो 1 है। ओके, उसमें से लेस कर दिया गिवन टू सी 1/4, 1/4 हमने किसको दे दिया? सी को दे दिया। तो बाकी कितना बचा? रिमेनिंग 1 - 1/4 3/4। इसे डिटेल में कर देते हैं, बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। इसके नीचे 1 है तो एलसीएम 4 ले लिया, 4 की इससे मल्टीप्लाई करी, 4 - 1 3/4। बाकी कितना बचा? 3/4। टोटल शेयर 1 था, उसमें से सी का हिस्सा लेस कर दिया, तो बाकी किसका बचेगा? बाकी पार्टनर्स जो बच गए हैं, बाकी पार्टनर कौन बचे हैं? ए और बी। कुछ नहीं कर रखा, जब कुछ ना कर रखा तो ओल्ड रेशियो में ही वो उसको सरेंडर करेंगे। तो ये हमने दे दिया। तो न्यू शेयर क्या है हमारा? ठीक है, एज न्यू शेयर। ये देने के बाद जो बच गया उसका हिस्सा 3/5 इनटू में बैलेंस प्रॉफिट, जो बैलेंस प्रॉफिट है उसमें उसका हिस्सा, तो 9/20। बी न्यू शेयर, बी का नया हिस्सा कितना है? 2/5 उसका हिस्सा होता था, 3/4 प्रॉफिट हमारे पास बचा हुआ है, 6/20। तो हमारे पास क्या है? 6/20 आ गया उसका हिस्सा। ओके, 6/20। और सी का अभी हमने देखा ही है, सी का कितना है? 1/4। 5 से इसे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से डिवाइड कर देता हूँ, 5/20। ऐसा क्यों किया? ताकि बेस जो है वो सेम बन जाए। 6/20, 9/20, 5/20। तो रेशियो कितना मिल गया मेरा यहाँ से? ए बी सी। ए का शेयर 9/20, बी का शेयर 6/20 और सी का शेयर 5/20।
तो रेशियो आ गया, ये 20 कट हो गया हमारा, 9:6:5, ये क्या है उनका न्यू रेशियो आ गया। ये कौन सा केस था, जब वो पुराने रेशियो में अपने हिस्से को पुराने पार्टनर से कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा अब चेक करें हम सेक्रीफाइस रेशियो को, यहाँ पर आप देखोगे सेक्रीफाइस रेशियो की भी बात नहीं हुई। सेक्रीफाइस रेशियो है क्या? सेक्रीफाइस रेशियो वो रेशियो होता है जिसमें जो पुराने पार्टनर है वो अपने हिस्से को त्यागते हैं, सरेंडर करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। उसको कैसे क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया सेक्रीफाइस रेशियो को हमने कैसे निकाला था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से नए रेशियो को लेस कर दो तो क्या आ जाता था हमारा सेक्रीफाइस रेशियो। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो देखें यहाँ पर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का इंप्लीमेंट करते हैं सेक्रीफाइस का, तो कैसे होगा सेक्रीफाइस रेशियो, ए का सेक्रीफाइस बी का, ए का ओल्ड रेशियो था 3/5, बी का ओल्ड रेशियो क्या है 2/5, ये क्या है ओल्ड, माइनस कर दिया हमने न्यू रेशियो, न्यू का है ये रहा न्यू 9/20, बी का कितना है 6/20, तो एलसीएम ले लिया हमने 20 एलसीएम आ गया। अगर आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है तो दोनों जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर वगैरह जो आप करते हैं मल्टीप्लाई करके क्या कर दोगे डायरेक्ट 100 ले सकते हो आप। ठीक है, तो 5 4 12 माइनस 9 3/20, इसका लिया हमने एलसीएम 20 आ गया 4 8 माइनस 6/20 2/20। तो आप देखोगे सेक्रीफाइस रेशियो 3/20 इज टू 2/20, तो 20 से 20 कट 3:2 आ गया। और हमने बात की थी कि नया पार्टनर जो है रिसीव कर रहा है अपने हिस्से को ओल्ड पार्टनर से कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो आपने देखा कौन से रेशियो में रिसीव कर रहा है वो ओल्ड रेशियो में, तो यही क्या हो गया हमारा सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। बाय डिफॉल्ट अगर आपको न्यू रेशियो क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो जो ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं कह रखा, सेक्रीफाइस के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो जो ओल्ड रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो जो होता है वही क्या होता है आपका सेक्रीफाइस रेशियो होता है। क्लियर है? फर्स्ट एग्जांपल, व्हेन न्यू पार्टनर रिसीव्ड हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, तो जो नया पार्टनर है अपने हिस्से को पुराने पार्टनर से उनकी ओल्ड रेशियो में रिसीव करता है। क्लियर? फर्स्ट केस। बात करते हैं दूसरे केस की। कहता है इन स्पेसिफिक पोर्शन में वो क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है किससे, पुराने पार्टनर से। केस नंबर 2, ये ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। सी को क्या कर लिया इन्होंने, पार्टनर बना लिया है 1/4 शेयर के लिए। सी को पार्टनर बना लिया कितने शेयर के लिए, 1/4 के लिए। ओके, सी रिसीव्ड 1 हम ले लेते हैं इसको 3 कुछ भी कर लेते हैं, चलो। सी रिसीव्ड 1/3 फ्रॉम ए एंड 2/3 फ्रॉम बी ऑफ हिज शेयर। सी क्या कर रहा है, अपने हिस्से का 1/3 किससे ले रहा है, ए से ले रहा है, और 2/3 किससे ले रहा है, बी से ले रहा है। तो क्या होगा, तो हम करेंगे सी रिसीव्ड फ्रॉम ए 1/3 अपने हिस्से का, उसका हिस्सा कितना है 1/4, स्पेसिफिक पोर्शन में ले रहा है, तो ये आ गया 1/12। सी रिसीव्ड फ्रॉम बी, बी से कितना लिया 2/3 ऑफ हिज शेयर, यानी कि 2/12। तो ए के पास क्या बच गया, एज न्यू शेयर। ध्यान दे, एज न्यू शेयर। अभी सी का ये निकालना है कि उसने लिया कितना है, तो ए के पास कितना बचेगा, ए के पास था 3/5, 1/12 किसको दे दिया, सी को दे दिया, तो उसके पास कितना बच गया 60 एलसीएम आ गया, 36 माइनस 5 31/6। बी के पास कितना बचा, 20 न्यू शेयर
24 माइनस 10 14/60। ओके, और c का शेयर कितना है 1/4। बेस इक्वल बनाने के लिए हमने क्या किया 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 से क्या कर दिया डिवाइड, 15/60 ये आ गया c का। तो न्यू रेशियो कितना बन गया a b c के बीच में 31/60 14/60 15/60 यानी कि 31:14:50। क्लियर है? तो ये क्या आ गया सेकंड केस में हमारा न्यू रेशियो जब स्पेसिफिक पोर्शन में। अब एक चीज बच्चों की कंफ्यूजन में होती है, माइंड में कंसेप्ट में नहीं आता, कई बार तो क्वेश्चन में हमारे को ये हिज शेयर दे रखा होता है, जो पोर्शन है वो हिज शेयर दे रखा होता है। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट ये चीज देने के बजाय ये वाली फिगर दे देता है कि 112 फ्रॉम ए एंड 212 फ्रॉम बी। तो हमें करना क्या है, हमें चेक करना है कि जो शेयर दे रखा है उसका टोटल 1 आ रहा है या उसका शेयर 1 आ रहा है। 1 कैसे आएगा 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3/3 इज इक्वल टू 1। क्या बन रहा है 1 बन रहा है। और अगर मैं ये लूं ये चीजें 1/12 प्लस 2/12 इज इक्वल टू 3/12 इज इक्वल टू 1/4, ये क्या बन रहा है उसका शेयर बन रहा है। अगर दिए गए पोर्शन का टोटल 1 बन जाए तो फिर तो ये उसके हिस्से से मल्टीप्लाई होगी और तब जाके लेस करेंगे उनके हिस्सों से। लेकिन अगर दिए हुए पोर्शन का टोटल उसके शेयर के बराबर बन जाए तो हमें ये पोर्शन नहीं करना, क्योंकि उसने ऑलरेडी पोर्शन कैलकुलेट करके दिया है। और फिर ये पोर्शन नहीं करेंगे तो डायरेक्ट ये लेस करने वाला पोर्शन हमें करना है। और इसके बेस पे क्या निकलेगा होगा न्यू पार्टनर का, न्यू फर्म का, न्यू कस्टडी फर्म का रेशियो निकल जाएगा, कितना फर्म का रेशियो आएगा। क्लियर है कंसेप्ट? हमने कहा कि अगर ये पोर्शन जो दे रखा है उसका टोटल करें 1 बन जाए फिर तो हमने न्यू पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करना है। अदरवाइज अगर उनका टोटल उसके हिस्से के इक्वल बन जाए, उसके हिस्से के इक्वल बन जाए तो फिर हमने वो मल्टीप्लाई नहीं करना, हमने डायरेक्ट क्या करते हैं ओल्ड पार्टनर के शेयर में से उसको लेस करके न्यू रेशियो निकालते हैं। क्लियर? बात आई सेक्रीफाइस रेशियो की। सेक्रीफाइस रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अदरवाइज ये जो पोर्शन है 1:2 ये क्या है रेशियो है। क्लियर? क्लियर है? बात करते हैं थर्ड एग्जांपल की, थर्ड केस की। थर्ड केस क्या है हमारा वो देखें। थर्ड केस में कहता है, थोड़ा सा ही समझना है आपको, ज्यादा समझना नहीं है क्योंकि सेम ही मिलेगा आपका कंसेप्ट। वो कहता है इन इक्वल रेशियो, पुराने पार्टनर से इक्वल रेशियो में ले रहा है। ये दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे, सी को पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के लिए। ओके, जिसे वो ए और बी से इक्वल प्राप्त करता है। ए और बी से इक्वल, इक्वल का मतलब हाफ ए से लेता है और हाफ बी से लेता है। 3 पार्टनर होंगे तो कितना लेगा 1/3 1/3 1/3। ओके, तो कैसे निकालेंगे, सी रिसीव्ड फ्रॉम ए, हाफ अपने हिस्से का, उसका हिस्सा कितना है 1/4 यानी कि 1/8 ले लिया। सी रिसीव्ड फ्रॉम बी, हाफ अपने हिस्से का, उसका हिस्सा 1/4 है 1/8। तो ए के पास क्या बचा, एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर पहले कितना था 3/5, कितना दे दिया 1/8। एलसीएम कितना आ गया 8 × 5 40, 8 × 3 24, 5 × 1 5, 19/40। डी का शेयर कितना आया 2/5 माइनस 1/8, 16 माइनस 5/40, 11/40। ये आ गया किसका बी का हिस्सा। सी का कितना है 1/4, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 से डिवाइड, क्योंकि बेस इक्वल बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड अगर कट भी करोगे तो 1 बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारा हो गया 10/40। तो न्यू रेशियो क्या आया 19/40 is to 11/40 is to 10/40। तो बेस कट कर दिया हमने 19 11 10, ये रेशियो हो गया। सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है तो एक तरीका है ओल्ड माइनस न्यू करके, दूसरा तरीका क्या है किस रेशियो में से ले रहा है इक्वल रेशियो में ले रहा है। तो यहां से क्या
क्या आएगा, इक्वल ही सेक्रीफाइस रेशियो है। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ओल्ड रेशियो में से 3:2 में से न्यू रेशियो जो है इनका लेस कर दो तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो निकल के आएगा। क्लियर है सेक्रीफाइस रेशियो। आपने देखा हो ये केस और जो पिछला केस था दोनों ही लगभग सेम है, बस फर्क क्या है, वहां पर स्पेसिफिक पोर्शन देने के बजाय उसमें क्या लिख दिया है, इक्वल रेशियो लिख दिया। क्लियर है। नेक्स्ट केस को देखें। नेक्स्ट केस क्या है, थोड़ा सा चेंज उसमें, बस क्या चेंज है इसी में दिखा रहा हूं क्वेश्चन में। कहता है इन स्पेसिफिक रेशियो ले रहा है। कौन से रेशियो में ले रहा है वो, इन स्पेसिफिक रेशियो। अभी जो क्वेश्चन किया हमने उसमें किस में ले रहा था, वो इक्वल में ले रहा था, और यहाँ पर क्या कर रहा है, इन स्पेसिफिक रेशियो, किसी खास रेशियो में ले रहा है, और वो रेशियो पुराने वाला नहीं है। ए भी दो पार्टनर थे, सी को पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के लिए, स्पेसिफिक रेशियो दे दिया कि सी जो है अपने हिस्से को ए और बी से 2:1 में रिसीव करेगा। इसमें रिसीव करेगा 2:1 में। तो इसका मतलब वहां पर पिछले क्वेश्चन में क्या था, 1:1 था, लेकिन 1:1 इक्वल की बजाय उसने लिख के दे दिया 2:1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी रिसीव्ड फ्रॉम ए 2:1 का मतलब 2/3, ए का हिस्सा अपने हिस्से का 1/4, 2/12 करने का तरीका वही। सी रिसीव्ड फ्रॉम बी 1/3 अपने हिस्से का 1/12, तो ए के पास कितना बचा, ए इज न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा पहले था 3/5 माइनस में 2/12, 60 एलसीएम आ गया, 36 माइनस 10 26/60। बी का नया हिस्सा, बी का न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/12, 24 माइनस 5/60, 19/60। और सी का हिस्सा कितना है, 1/4 था, 15 से मल्टीप्लाई 15 से डिवाइड 15/60। तो न्यू रेशियो आ गया 26:19:15। ये न्यू रेशियो आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, चेक किया क्या रेशियो का टोटल 1 बन रहा है, चेक करके देख लो, 2/3 प्लस 1/3 इक्वल टू 1 बन रहा है। इसका मतलब उसके हिस्से से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। अगर उसके हिस्से के बराबर होता फिर हमें ये वाला पोर्शन करने की जरूरत नहीं थी, और फिर हम ये सीधे ये पोर्शन करते हैं। क्लियर है। अब बात करें सेक्रीफाइस रेशियो की। सेक्रीफाइस रेशियो अगर देखा जाए तो किस रेशियो में सरेंडर कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक रेशियो में। वो स्पेसिफिक रेशियो ही क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो। अगर फिर भी डाउट होता है तो ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को लेस करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, सेक्रीफाइस रेशियो। क्लियर है। चार के चार केस। पहले टॉपिक में when new partner received his share from old partner in old ratio, in specific portion, in equal ratio, in specific ratio. ओके, चारों सेम थे, इसलिए मैंने एक ही हेडिंग के अंदर 4 डिफरेंट एग्जांपल के बेस पे आपको समझाया। क्लियर। बात करते हैं दूसरे केस की। सेकंड केस में क्या होगा, अभी तक क्या था, नया पार्टनर पुराने वालों से रिसीव कर रहा था। सेकंड केस, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर some portion of his shares in favor of new partner. अभी तक के जो 4 केस किए वहां पर क्या था, नए वाले पार्टनर का हिस्सा दे रखा था और वो पुराने वालों से रिसीव कर रहा था। यहां वाले केस में क्या है, हमें नए पार्टनर का हिस्सा दे नहीं रखा होगा, सिर्फ ये दे रखा होगा कि ओल्ड पार्टनर सरेंडर कर रहे हैं सम पार्ट अपने हिस्से का, किसके फेवर में, न्यू पार्टनर के फेवर में। तो कैसे करेंगे, तो देखें एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल देखें, ए और बी दो पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट को क्या कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। सी को पार्टनर बना लिया, कितने हिस्से के लिए हमें नहीं पता, लेकिन वो कहता है ए सरेंडर 1/3 एंड B surrender 2/3 of his share in favor of C। कहता है A अपने हिस्से का 1/3 और B अपने हिस्से का 2/3 C के लिए छोड़ रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे,
पहले तो सरेंडर वाला पोर्शन निकालो, कितना सरेंडर किया। ए सरेंडर फॉर सी 1/3 किसका, अपने हिस्से का। उसका हिस्सा कितना है 3/5, तो 3/15 आ गया। बी सरेंडर फॉर सी 2/3 किसका, अपने हिस्से का। उसका हिस्सा कितना है 2/5, तो कितना आ गया 4/15। क्लियर। तो ए के पास कितना बचा, एज न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा कितना बचा, पहले कितना था 3/5 था, उसमें से कितना दे दिया 3/15 दे दिया, तो बैलेंस कितना बचा 75। एलसीएम आ गया 15 × 3 45, 5 × 3 15, तो आ गया 30/75। बी का देखा हमने कितना बचा, बी इज न्यू शेयर, पहले था उसका 2/5, कितना दिया उसने सी को 4/15, एलसीएम कितना आ गया 75, 30 - 20 एलसीएम आ गया 10, बैलेंस आ गया 10/75। सी का कितना है 3/15 ए से मिला, 4/15 बी से मिला, एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली अमाउंट जुड़ जाएंगी 7/15, लेकिन सबका बेस सेम ही आया। सबका बेस सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर लो और रेशियो लिख लो। ए का हिस्सा 30/75, बी का हिस्सा 10/75 और सी का हिस्सा 7/15, तो एलसीएम ले लो। 75 एलसीएम आ गया, 30:10:35, तो रेशियो आ गया, इकट्ठा हो जाएगा, तो रेशियो आ गया 30:10:35। ये क्या आ गया हमारा न्यू रेशियो आ गया। क्लियर है। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते थे, 5 से मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड, तो कितना बचेगा 35/75 में बेस इक्वल जी। बेस क्यों कट किया, जब इसको सोल्व आउट करोगे तो 30/75, इन सब का टोटल कितना है 75। चेक कर लो, 30 + 40, 30 + 10 40, 40 + 35 75। तो इस तरह से हमारा क्या मिल गया यहाँ पे न्यू रेशियो। जब पुराने पार्टनर छोड़ रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं सम पोर्शन इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, तो आप इस तरीके से पहले पोर्शन निकालोगे कितना सरेंडर किया, उसके बाद आप निकालोगे न्यू शेयर कितना है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा न्यू रेशियो आ जाएगा। क्लियर है। कोई डाउट किसी को इस केस के अंदर। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट केस की। कई बार इससे डिफर केस तरीके होते हैं हमारे को, ये नॉर्मल केस है। अब हम डिफर केसेस की बात करते हैं। देखें, सैक्रिफाइस निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू रेशियो जो है हमारा यूज करेंगे। नेक्स्ट केस, थर्ड केस, व्हेन ओनली one partner surrender his share in favor of new partner, or new partner received his share from only one partner of firm। दोनों का मतलब एक ही है। जब नया पार्टनर जो है अपने हिस्से को सिर्फ एक पार्टनर से रिसीव करता है, सिर्फ एक पार्टनर की बात हो रही है, या फिर केवल एक पार्टनर सरेंडर करता है उसका हिस्सा किसके लिए, नए पार्टनर के लिए। ठीक है। जैसे ए बी दो पार्टनर हैं, 3-2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे थे, सी को पार्टनर बना लिया, कितने हिस्से के लिए 1/4 शेयर के लिए, विच ही रिसीव्ड फ्रॉम बी ओनली, जिसे वो सिर्फ किससे रिसीव करेगा, बी से रिसीव करेगा। एक ही पार्टनर से रिसीव कर रहे हैं, सिर्फ एक ही पार्टनर सरेंडर कर रहा है इसके लिए, न्यू पार्टनर के लिए। तो कैसे करेंगे, एज न्यू शेयर, ए का नया हिस्सा 3/5 था, 3/5 कैसे निकाला, 3/3 + 2 बेस को जोड़ दिया, ये किसका है, ए का। बी की बात करूंगा तो 2/3 + 2 2/5। क्लियर है। तो ए का नया हिस्सा कितना निकला 3/5, दिया कुछ नहीं है तो रेशियो रह गया उसका 3/5।
बी का नया शेयर, बी इज न्यू शेयर, बी का हिस्सा था 2/5, उसमें से 1/4 जो है किसको दे दिया इसने, सी को दे दिया, यानी कि 20 एलसीएम आ गया, 4 into 2 8 minus 5 कितना बच गया 3/20, और सी का हिस्सा कितना है 1/4, तो न्यू रेशियो कितना आया, न्यू रेशियो बिटवीन ए बी सी, ए का शेयर 3/5, बी का शेयर 3/20 और सी का शेयर 1/4। बेस सबका सेम नहीं है तो बेस इक्वल बनाओ, बेस 20 बन गया, तो 20 को 5 से डिवाइड किया 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 20 को 20 से डिवाइड किया 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, 20 को 4 से डिवाइड किया 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5, तो रेशियो आ गया 12 3 5, न्यू रेशियो क्या आ गया 12 3 5। क्लियर है? जब सिर्फ एक पार्टनर देना है, वो पार्टनर ए भी हो सकता है, वो पार्टनर बी भी हो सकता है, तो सिर्फ उसके ही हिस्से में से हमें क्या करना है, लेस करना है, दूसरे पार्टनर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एलसीएम आप सबको मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हो, ठीक है, एलसीएम जो आएगा उसको इससे डिवाइड किया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तब जाकर आपकी ये वैल्यू आएगी। क्लियर है? एक और केस हमने डिस्कस किया, ओके, एक और केस बना लेते हैं। ये सारे आपके बुक में जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, सिर्फ वहां पर एक दो केस बता रखे होंगे आपको, उसके बाद क्वेश्चंस में प्रैक्टिकल में इंप्लीमेंट करने को दे रखा होगा, लेकिन मैं आपको केस बना के बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे आपको केस, ऐसे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट केस हमारे पास, सैक्रिफाइस कैसे निकाल रही है यहाँ पे, ओल्ड माइनस न्यू करके, ओके। फिर इसका एक दूसरा मेथड और मैं आपको इजी मेथड बताऊंगा, अगर आपने उस मेथड से भी करना हो तो वो भी आप एज्यूम करके कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ केस लिया, व्हेन एन ओल्ड पार्टनर आल्सो रिसीव्ड ओल्ड शेयर इन न्यू फॉर्म, न्यू का मतलब नई कॉन्स्टिट्यूट फॉर्म के साथ, अलोंग विद न्यू पार्टनर शेयर गिवन इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो पार्टनर है नया उसका तो हिस्सा देना ही देना है, साथ में जो पुराना पार्टनर है उसको भी वही हिस्सा दिया जाएगा जो उसका पुराना शेयर था, पुरानी फॉर्म है, नई फॉर्म में भी उसका हिस्सा उतना ही रहेगा। तो क्या होगा, देखें, ए बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं, तीन पार्टनर ले लेते हैं, ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 3-3-1 में प्रॉफिट को क्या कर लेते हैं, 3-1 में क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट को शेयर कर लेते हैं, 3-1 में क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। इन्होंने डी को पार्टनर बना लिया 1/5 के लिए, कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तीन पार्टनर हैं, ये ओल्ड सिचुएशन है, इसको पार्टनर बना लिया तो नई फर्म बनेगी, किन किन के बीच में, ए बी सी डी, ये बन गई हमारी न्यू फॉर्म। कहता है सी विल रिसीव सेम एज इन ओल्ड डीड या ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म। सी को उतना ही मिलेगा जितना उसे ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म में मिलता था। सी को कितना मिलता था पहले, सी को मिलता था 3 to 5 और 1 6 1/6, पहले कितना मिलता था 6 1/6 मिलता था, अब भी कितना मिलेगा उसे 1/6 ही मिलेगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो देखिए, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका। टोटल शेयर, टोटल प्रॉफिट 1, लेस कर दिया इसमें से डीज शेयर एंड शी शेयर, क्योंकि इनको तो देना ही है, फिक्स है, कितना दिया 1/5 प्लस 1/6, 1/5 डी का है, 1/6 किसका है, सी का, तो रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस टोटल 1 था, उसमें से डी का शेयर लेस कर दिया, उसमें से सी का शेयर लेस कर दिया, तो बाकी कितना बचा, एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम हो गया 6 into 5 30,
इसके भी इसमें सिंगल है, कुछ ना लिखा हो तो 1 हो गया, 1 से डिवाइड किया 30 इंटू में 1 30 माइनस में 6 माइनस में 5 तो कितना बच गया 19 अपॉन में 30। ठीक है 19 अपॉन में 30 ये हमारे पास बैलेंस बच गया। किस किस को दे दिया आपने हिस्सा, डी को दे दिया और सी को दे दिया, तो बच कौन गया, ये किसके लिए बचा है, ये बचा है ए और बी के लिए, दो को मिल गया तो बाकी किसके लिए बच गया, ए और बी के लिए। ए और बी का हिस्सा कितना है ये, अब सी का हिस्से की बात नहीं करेंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ए का हिस्सा 3/6 मान लेते हैं, बी का हिस्सा 2/6 मान लेंगे, ये गलत है। हमने रेशो उठाना है क्योंकि उनका रेशो वही है जो रेशो पुराना था, वो शेयर है, ये रेशो है, तो वो जो प्रॉफिट बच गया है उसको अपने ओल्ड रेशो में रिसीव कर लेंगे। तो कितना रिसीव करेंगे, यानी कि ये रिसीव करेगा 3/5, ये रिसीव करेगा 2/5, तो ए का नया शेयर, ए का नया शेयर 3/5 इंटू में न्यू पोर्शन, ये जो बैलेंस है इस बैलेंस में कितना बचा होगा उसकी बात कर रहे हैं। 3/5 इंटू में 19 अपॉन में 30 तो 57 अपॉन में 150। ओके पी का शेयर 2/5 इंटू में बचा होगा 19/30 यानी 38 अपॉन में 150, 57 अपॉन 150 और 38 अपॉन में 150। तो न्यू रेशियो कितना आ गया बीच में, इनकी अगर मैं बात करूं न्यू रेशियो की, ए का है 57 अपॉन में 150, बी का कितना है 38 अपॉन में 150, सी का कितना है ओल्ड वाला ही, ओल्ड वाला कितना था उसका 1/6, सी का ओल्ड वाला कितना था 1/6 और डी का कितना है 1/5 नीचे वाला थोड़ा रफ कर रहा हूं मैं। तो रेशो बेस इक्वल बनाओ सबका, एलसीएम लो 150 57 is to 38 is to 25 is to 30, तो रेशो आ गया 57 38 25 30। टोटल चेक करके देखो इसका 57 8 65 95 100 120 कितना आएगा 150 आएगा। क्लियर है, तो ये क्या हो गया ए बी सी डी में नया रेशियो हो गया। कौन सा केस था, जब नए पार्टनर के साथ साथ पुराना पार्टनर जो है वो भी अपना हिस्सा फिक्स कर ले, पुराने वाला ही हिस्सा रिसीव करे, तो हमारा न्यू रेशियो कैसे निकलेगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट कुछ कंफ्यूजन? ओके स्टार्ट करते हैं, लास्ट केस हम डिस्कस करते हैं। किसी को कोई डाउट हो क्लिक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके लास्ट और किस तरह के केस बन सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। ये मैक्सिमम केस मैं आपको बता रहा हूं, मैक्सिमम केस मैक्सिमम एग्जांपल बता रहा हूं, एग्जांपल खुद बना के बता रहा हूं। कोई आपको ये नहीं है कि बुक में जो भी दे रखा होगा आप केस देख के पढ़ के डिटेल में थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आपने रीड करना है, स्मॉल पोर्शन में ब्रेक करके उसे राइट करना है, उसके बेस पे आपने कैलकुलेट करना है। ओके लास्ट केस हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। फिफ्थ केस क्या बन सकता है, व्हेन रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स is differ in new form। वो कह रहा है कि जो पुराने पार्टनर हैं उनका रेशियो जो है वो भी दे दिया कि वो डिफर है नई फर्म में, नई फर्म में उसे क्या कर दिया है चेंज कर दिया है, उसको भी बदल के बता दिया क्वेश्चन में कि रेशियो क्या होगा चेंज होगा इनका, पहले ही बता दिया। कैसे बता दिया, क्वेश्चन देखें, ये दो पार्टनर है 3-2 में क्या कर रहे हैं प्रॉफिट कर रहे हैं, कोई भी अज्यूम कर सकते हैं आप, एग्जांपल जरूरी नहीं है सेम करोगे, लेकिन ये मीनिंग आपको बताना चाहिए, इसका मीनिंग क्या है उसके बेस पे आप करोगे। एग्जांपल लिया हमने, ए और बी दो पार्टनर है, 3-2 में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, सी को पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर के लिए। इन फ्यूचर ए एंड बी receive his share of profit in 2-1, 2-1, 3-1,
भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन देखें क्या है, ये अभी तक के क्वेश्चन में गिवन था हमारे को। अब इसमें साथ में कंडीशन क्या थी कि जो ओल्ड पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नई फर्म में, नई फर्म मतलब जिसमें सी पार्टनर जुड़ चुका है, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बात हो रही है, वो उनका भी रेशियो दे दिया है। तो क्या करेंगे, कुछ नया नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करना है। लेट टोटल शेयर सीज शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4 3/4। ये किसके लिए बच गया, ए और बी के लिए। अभी तक क्या करते थे, ए और बी का ओल्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि उनको ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट मिल रहा था इन फ्यूचर में। लेकिन अब क्या है, उसने कह दिया कि रेशियो में मिलेगा उनको, तो यहां पर ए रिसीव्ड 2/3 ऑफ बैलेंस प्रॉफिट 3/4, यानी कि 2 3 6 और में 12। बी रिसीव्ड, बी को कितना मिलेगा 1/3 इनटू में किसका, बचे हुए प्रॉफिट का 3/4 का 3/12। और सी को हमने निकाला ही है, सी को कितना मिलना है 1/4 मिलना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 3 से डिवाइड कर दिया 3/12। तो न्यू रेशियो कितना बन गया, न्यू रेशियो इज इक्वल टू 6:3:3, यानी कि 2:1:1। ये क्या आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया किसके बीच में, ए बी सी, न्यू रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म। क्लियर, कोई डाउट किसी को? यानी कि हमें क्या कर रखा है, नए पार्टनर का हिस्सा तो दे ही दिया, साथ में ये कंडीशन दे दी कि जो प्रॉफिट बचेगा उस बचे हुए प्रॉफिट को जो बचे हुए पार्टनर हैं वो किस रेशियो में बांटेंगे, 2:1 में बांटेंगे, ये कह दिया उसने, 3:1 में बांटेंगे कह दिया। तो हमने पुराने वाले को इग्नोर कर देना है और नए वाले से मल्टीप्लाई करके उसका क्या निकाल देना है, हमने शेयर। क्लियर? तो ये काफी सारे आपको मैंने क्या किया, मैक्सिमम केसेस बता दिए कि न्यू रेशियो निकालने के मैक्सिमम केसेस थे। सेक्रीफाइस रेशियो हमने डिस्कस किया। सबसे पहले आपको न्यू रेशियो निकालना आना चाहिए। न्यू रेशियो अगर आपको आ जाता है निकालना, तो उसके बेस पे आप क्या करोगे, सेक्रीफाइस रेशियो निकालोगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। क्लियर है? हम न्यू रेशियो का भी फार्मूले को देखें एक बार, सेक्रीफाइस सिर्फ कर दें, कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, देखें एक बार सेक्रीफाइस रेशियो को हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर रहे हैं दोबारा से। सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ओल्ड जो होता है क्वेश्चन में गिवन होता है, दे रखा होता है। अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नॉट गिवन, अगर नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट क्या मानोगे, इक्वल मानोगे। कुछ नहीं कह रखा ओल्ड रेशियो के बारे में, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ओल्ड रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। न्यू रेशियो आपने क्या किया, कैलकुलेट किया और न्यू निकाल लिया, तो वो क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो वो रेशियो है जिसमें पुराने साझेदार नए पार्टनर के लिए अपने हिस्से का कुछ पार्ट सरेंडर करते हैं। उस रेशियो को हमने नाम दिया सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो इज दैट रेशियो इन व्हिच ओल्ड पार्टनर सरेंडर सम पार्ट ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, द रेशियो नोन एज सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, अगर मुझे न्यू रेशियो निकालना हो तो इसी इक्वेशन के बेस पे मैं न्यू रेशियो कैसे निकालूंगा वो देखें। न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये मेरी इक्वेशन होगी नए रेशियो को निकालने की। कई बार क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए सेक्रीफाइस रेशियो दे देगा कि ये सेक्रीफाइस रेशियो है, तो सेक्रीफाइस रेशियो के बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, न्यू रेशियो को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारा अभी क्या था, सेक्रीफाइस रेशियो से रिलेटेड टॉपिक था। सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो में क्या डिफरेंस है? न्यू रेशियो में नए पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट होती है। न्यू रेशियो वो रेशियो है जिसमें फ्यूचर के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अगर मैं किस में बात करूं, सेक्रीफाइस रेशियो और न्यू रेशियो में डिफरेंस की बात करूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, तो न्यू रेशियो
फ्यूचर में जिस रेशो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस प्रॉफिट को हम नाम दे रहे हैं न्यू रेशो का। सेक्रीफाइस रेशो जिस रेशो में ओल्ड पार्टनर्स अपने हिस्से का सरेंडर कर रहे हैं उस रेशो को क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस रेशो कह रहे हैं। न्यू रेशो में नए पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट होती है, नए पार्टनर का शेयर होता है। सेक्रीफाइस रेशो में न्यू पार्टनर का कोई भी पोर्शन नहीं होता। न्यू रेशो फ्यूचर में इंप्लीमेंट होगा, सेक्रीफाइस रेशो इन प्रेजेंट इंप्लीमेंट होगा, जिसमें जो नया पार्टनर है जो फर्दर गुडविल वगैरह लेके आएगा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, इसलिए हमें सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, देखें ये टॉपिक क्लियर होगा। सेक्रीफाइस कैसे निकलते हैं, गेनिंग कैसे निकलते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। एक दो एग्जांपल और आपको करवा रहा हूं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जिसको ये टॉपिक नहीं आएगा, आने वाले जितने भी टॉपिक हैं वो नहीं हो पाएंगे। टॉपिक आएंगे लेकिन उनका ट्रीटमेंट करते टाइम जब ये रेशियो नहीं निकलेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन करेगा गलत हो जाएगा। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं हम। कहता है ऑन 1 मार्च 2018, मार्च 1, 2018 क्या कहते हैं, ए और सी जो है वो डी को पार्टनर बना लेते हैं पार्टनरशिप में। ये दो पार्टनर हैं ए और सी, और ये क्या करते हैं, डी को पार्टनर बना लेते हैं पार्टनरशिप में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे देता है 5:4:3, 5:4:3। तीन पार्टनर की बात हो रही है तो इसका मतलब ये कौन सा रेशियो है, न्यू रेशियो है, क्योंकि पहले कितने पार्टनर थे, 2। अब किसको पार्टनर बना लिया, डी को, और रेशियो दे दिया 5:4:3, यानी तीनों में बिटवीन दिया है, तो इसका मतलब कौन सा रेशियो है, न्यू रेशियो है। नेक्स्ट कहता है अज्यूमिंग बिफोर एडमिशन, आपको ये मानना है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी वाज इक्वल। ओल्ड रेशियो बना दिया, ए और सी का इक्वल है, ठीक है। तो फाइंड द सेक्रीफाइस रेशियो, तो आपको क्या करना है, सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करना है। अब न्यू रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है, तो क्वेश्चन सिंपल है। तो हमने क्या किया, सेक्रीफाइस रेशियो का फार्मूला लगा देना है, ओल्ड माइनस न्यू। ए का सेक्रीफाइस निकाला, ओल्ड रेशियो 1/2, न्यू रेशियो 5/12, 12 से आ गया 24, 12 minus 10 2/24। बी की बात करें, ओल्ड रेशियो 1/2 माइनस न्यू रेशियो 4/12, 12 minus 8/24, 4/24। तो सेक्रीफाइस रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2:4, 1:2। सी, ये जो डी आया है ये तो नया पार्टनर है, तो इसको तो सेक्रीफाइस हो ही नहीं रहा, इसको क्या हो रहा है, गेन, क्योंकि इसको इन फ्यूचर प्रॉफिट मिलेगा। तो आज की डेट में इसको कोई भी सेक्रीफाइस नहीं हो रहा। लेकिन ए और बी को सेक्रीफाइस हो रहा है किस रेशियो में, 1:2, यानी जो शेयर उसको मिलेगा उसको 1:2 में वो कौन सरेंडर कर रहे हैं, ए और सी सरेंडर कर रहे हैं। क्लियर है? कुछ और कोई टॉपिक आप देख सकते हैं, कोई और एग्जांपल हम ले लेते हैं। ओके, अब जब इनकी क्या करें, मैं एक दो क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं रिज्यूम करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। एक बार पहले मैं आपको फार्मूले बता देता हूं क्या क्या है। नंबर 1 हमने डिस्कस किया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसके हमने 5-6 मेथड डिस्कस किए, 5-6 केसेस हमने डिस्कस किए। उसके बाद हमने डिस्कस किया सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो के लिए हमने बताया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो क्या आ गया, सेक्रीफाइस रेशियो। जब तक आपको न्यू रेशियो का नहीं पता होगा आप सेक्रीफाइस नहीं निकाल सकते, ठीक है। ओल्ड अगर ना दे पाओ तो उसको क्या मानोगे, इक्वल मानोगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओल्ड रेशियो, बाय डिफॉल्ट इक्वल होगा। ओके, आप इन्हीं क्वेश्चंस को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे अभी तक के क्वेश्चन में हमने क्या किया, 3:2 दे रखा था, सी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 दे दिया। अभी हमने क्या किया, लेट टोटल शेयर 1/1, सी का शेयर 1/4, रिमेनिंग शेयर 1 minus 1/4, 3/4, और इसको क्या किया, ए और बी में डिवाइड किया उनके रेशियो में, जो भी कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग। तो क्या आ गया हमारा 9/20 और 6/20, तो रेशियो आ गया 9:6:5, ये रेशियो आ गया। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेट
प्रॉफिट 100। ओल्ड रेशियो में बांटो प्रॉफिट को ए और बी में। ए और बी में हमने प्रॉफिट को बांटा 3:2 में, यानी 3/5 2/5, तो 5 से 60 और 40, तो इनका शेयर आ गया ये। अब इसको कंडीशन को देखो, इसमें से सी को कितना दे दिया 1/4 दे दिया, यानी कि 25, तो बैलेंस कितना बच गया 100 माइनस 25, कितना बच गया 75। इस 75 को कौन बांटेगा ए और बी, कौन से रेशियो में ओल्ड रेशियो में 3/5 2/5, तो कट किया हमने 5 15 45 और 15 30, तो न्यू रेशियो में कितना मिला से 45 30 25 ए बी सी, तो 15 से 5 से कट कर लो, इसे 15 से तो नहीं होगा, 5 से कट कर लो 9 6 5, तो ये हमारा हमने उस फ्रैक्शनल फॉर्म में जो हमें रेशियो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग किया, ये हमने अमाउंट ट्रीट करके उसके बेस पे। अगर मैं सैक्रिफाइस निकालूं तो हमने फार्मूला क्या लगाया था सैक्रिफाइस का, ये क्या है हमारा ओल्ड रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू करके। न्यू में कितना मिला इसको 15, इसको कितना मिला 30, तो कितना बच गया 15, इसका कितना बच गया 10, तो 15:10 का रेशियो लिया हमने 3:2। सैक्रिफाइस रेशियो क्या है 3:2, बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशियो ही क्या होता है हमारा सैक्रिफाइस रेशियो हो जाता है। अदरवाइज ये फार्मूला लगाओ आपका वो भी निकल जाएगा ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। तो आज का हमारा जो कांसेप्ट था बेटा वो सारा का सारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो पे था, सैक्रिफाइस रेशियो पे था, इन केस ऑफ एडिशन ऑफ अ पार्टनर। जितनी ज्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका ये टॉपिक क्लियर होगा, क्योंकि काफी ज्यादा केसेस हैं, नेक्स्ट चैप्टर में भी यूज होना है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सारे के सारे इसको बेस्ड होंगे, क्योंकि सैक्रिफाइस रेशियो का बहुत ज्यादा रोल प्ले होगा, न्यू रेशियो का बहुत ज्यादा रोल प्ले होगा। न्यू रेशियो नहीं निकला तो सैक्रिफाइस रेशियो नहीं निकला। तो आपके बच्चों अगर इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा या फिर ईमेल के द्वारा बता सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और सिर्फ प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक आपका टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं होगा। और मैं फिर कह रहा हूं, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं प्रैक्टिस मांगते हैं, और बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होने वाला। और अकाउंट कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वो इंटरकनेक्टेड होता है। तो हमारा चैप्टर तो हमने फर्स्ट जब सेकंड चैप्टर किया था चेंजिंग रेशियो, तो वहां बताया था सेम टॉपिक रिपीट होंगे, और वही टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। सैक्रिफाइस रेशियो रिपीट हुआ, न्यू रेशियो हमने यहाँ निकाला है, नेक्स्ट जो टॉपिक आएंगे वो भी हमारे यहाँ पे आप देखोगे कुछ हद तक सेम रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है बेटा, सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट, एक उम्मीद कि आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेरीज को हमारे साथ शेयर करोगे और इस टॉपिक को अच्छी तरह समझोगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।